आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मैथ का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो साइन कोस जो इनकी जो वैल्यूज़ होती है उसको कैसे आसानी से याद कर सकें। तो जो ये वैल्यूज़ होती हैं हम इनको एक बार याद तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब एग्ज़ाम टाइम में हम इनको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। यानी जब हम एग्ज़ाम में होते हैं हमें जो किसी वैल्यू को लिखना होता है तो हम उसमें पजल हो जाते हैं कि शायद साइन 90 की वैल्यू ये थी, साइन 90 की या कोस 90 की वैल्यू ये थी। तो हम क्या करते हैं कि उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी या 0 थी, 0 थी या 1 थी। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको दो वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत है, यानी साइन और सिर्फ 10 की जो वैल्यूज़ हैं 0, 30 और 45, 90 और 60 और 90 का जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ उनकी दो वैल्यूज़ को, यानी साइन की और 10, इन दो वैल्यूज़ को आपको सिर्फ याद करना है। जो बाकी सारी वैल्यूज़ हैं वो आपको आप अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये ट्रिक काम करती हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले साइन की और 10 की जो वैल्यूज़ हैं इनको हमें, जो हमारी वैल्यूज़ हैं जो पाँचों वैल्यूज़ को हमें याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। टेबल बनाई हुई है तो चलिए हम इसमें पहले साइन की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमें क्या करना है कि इसी जो वैल्यूज़ हमने ये याद की है, तो चलिए हमने 10 की, मैंने आपको बताया था कि 10 की वैल्यू भी हमें याद करनी पड़ेगी। तो हम 10 की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। तो 10 की वैल्यू 0 होता है, 10 0 0 होता है, 10 30 होता है √3/2, 10 45 1 होता है, 10 60 हमारा 1/2 होता है और 10 90 हमारा 0 होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ ये दो वैल्यूज़ को हमें याद करना है। तो चलिए हम वो ट्रिक को फॉलो करते हैं जिसके अनुसार हमें जो सारी वैल्यू अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो ये हमने दो साइन की और 10 की वैल्यूज़ को हमने याद कर लिया। तो हमें क्या लिखना है, कोस की वैल्यू को लिखना है। तो कोस की वैल्यू को हमें लिखने के लिए क्या करना है कि साइन की जो वैल्यूज़ है हमें इसको उल्टा करके लिखना है, यानी इसको हमें उल्टा करके लिखना है। यानी जो साइन 90 की वैल्यू है हम वो साइन कोस 0 पे लिखना है, और जो कोस और जो साइन 0 की वैल्यू है वो हमें कोस 90 पे लिखनी है। तो हम लिख लेते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। साइन 60 की हम इसके अपोजिट यानी इसको उल्टा कैसे लिख लेते हैं, तो ये हमारा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो हमने क्या किया कि जो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की साइन 90 कोस 90 पे लिख दी, और साइन 30 की वैल्यू हमने साइन कोस 60 पे लिख दी, और कोस 45 साइन 45 की वैल्यू हमने कोस 45 पे लिख दी, और साइन 60 की वैल्यू हमने कोस 30 पे लिख दी, और साइन 90 की वैल्यू हमने कोस 0 पे लिख दी। तो ऐसे ही हमने तो इसी से हमने उल्टा करके लिख दिया, साइन की वैल्यूज़ को हमने उल्टा करके लिख दिया, तो हमारी कोस की वैल्यू आ गई। तो हमें 10 की वैल्यू, तो 10, अब हम इसकी किसी वैल्यू निकालनी, हमें कोसिकेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कोसिकेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें जो साइन को है, साइन की वैल्यू को 1 से, यानी इसको हमें उल्टा करके लिखना है, यानी 1 से उसको जो उसकी वजह साइन की वैल्यूज़ है, जैसे साइन की वैल्यू है हमारे पास 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो हमें क्या करना है कि हमें उसे उल्टा करके लिखना है, यानी 1/2 को हम 2/1 ले, यानी हमारे पास 2। ऐसे ही हमें साइन जो साइन 45 की वैल्यू है हमें हमारी 1/√2 है, तो हम इसको उल्टा करके लिखना है, यानी हम इसे √2/1 लिखना है, यानी √2। तो ऐसे ही हमें इसके वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हो गया 0, लेकिन हमें इसको एक दो बातों को हम विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें साइन जो हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आना चाहिए था, यानी हम जब 0 है तो 0/1 करेंगे, 1 है तो हम तो हमारा 0 ही आएगा, लेकिन 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमित यानी इनफाइनाइट। तो हम इनफाइनाइट को ऐसे लिखते हैं, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर इनफाइनाइट। अब हम हमारी सेकंड वैल्यू यानी 1/2 को हम जब उल्टा करके लिखेंगे तो 2/1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, और जब हम √1/√2 को लिखेंगे तो √2/1, तो हमारे पास आ गया √2। अब हम इसको लिखेंगे तो √3/2 को जब लिखेंगे √2√3/2/√3, तो
2/√3 और हम इसको लिखेंगे 1/1 तो हमारे पास आ गया 1, तो हम इसको लिखेंगे 1। तो हमने साइन की वैल्यू को याद किया, साइन की वैल्यू को हमने उल्टा करके लिख दिया, तो हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई। हमें साइन की वैल्यूज़ को जो उस वैल्यू 1/2 था, हमने इन दोनों को वैल्यूज़ को उल्टा दिया, यानी 1/2 को हमने 2/1 कर दिया, तो 2 आ गया, हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि कोस की वैल्यू से हमें सीकेंट की वैल्यू को लिखना है। तो जैसे हमने साइन की वैल्यू से कोसिकेंट की वैल्यू को लिखा है, उसी प्रकार से हम कोस की वैल्यू से कोसिकेंट की वैल्यू को लिखेंगे, यानी इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 1/1 क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 आ गया। अब √3/2 को हम जब उल्टा करके लिखेंगे तो 2/√3, 1/2 को जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो √2, 1/2 को जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो 2, और जब हम 0 है तो 0 को 0 /1 है तो हमारे पास 0 आ गया, लेकिन जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे यानी 1/0 लिखेंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो चलिए हम दो वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया, तो हम क्या करते हैं, tan की वैल्यू को फाइंड करते, कोट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कोट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें tan की वैल्यू को हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा। जैसे हमने साइन की वैल्यू से हमें कोस की वैल्यू को फाइंड किया था, यानी साइन की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने 90 को 0 पे लिख दिया था, उसी प्रकार से हमें जो tan की 90 की वैल्यू है हमें कोट 0 पे लिखना पड़ेगा, और जो कोट 0 की वैल्यू है वो हमें tan 0 की वैल्यू है वो हमें कोट 90 पे लिखनी पड़ेगी। तो चलिए हम ऐसे वैल्यूज़ को उल्टा करके लिख देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोस जो tan 90 है वो हमारे पास 0 है, तो लेकिन 0 को लिखने के लिए हमें यहाँ पर इसके अपरिमित लिखना पड़ेगा। आपको यही बात विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम जो इसे उल्टा कर खेलेंगे तो यहाँ 0 की जगह हम अपरिमित लिखेंगे, यानी इनफाइनाइट, यानी हम इसको लिख देते हैं अपरिमित इनफाइनाइट, ये हमने अपरिमित इसको लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो अगली वैल्यू को लिखेंगे, यानी जो tan 60 की वैल्यू है वो 1/2 है, तो हम इसको 1/2 इसको 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और ये √3/2 और ये 0। तो हमने इस प्रकार से हमने सिर्फ दो वैल्यूज़ को याद किया और हमने सभी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। तो दो वैल्यूज़ को हमने किस किस को याद किया, हमने साइन की वैल्यूज़ को और tan की वैल्यूज़ को याद किया। साइन की वैल्यूज़ को हमने उल्टा करके लिख दिया तो हमारी कोस की वैल्यू आ गई। कोस की वैल्यू को हमने जो वैल्यूज़ है इसको हमने उल्टा किया, यानी 1/2 को 2/1 करके हमने कोसिकेंट की वैल्यूज़ को लिख दिया, और कोस की वैल्यू को हमने उल्टा करके लिखा तो हमने सीकेंट की वैल्यू को लिख दिया। tan की वैल्यूज़ हैं हमने उनको जब आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी 0 की वैल्यू को 90 पे लिख दिया और 90 की वैल्यू को 0 पे लिख दिया। तो इस प्रकार हमने सभी वैल्यूज़ को फाइंड किया। तो हमें सिर्फ इस टेबल को याद करने के लिए सिर्फ हमने दो वैल्यूज़ को, दो साइन की और tan की वैल्यूज़ को याद किया, और जो हमारी दूसरी वैल्यूज़ हैं उसको हमने इनकी सहायता से ही हमने सोल्व किया। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसको सोल्व करने के इस टेबल को निकालने के लिए बहुत से मेथड है, लेकिन ये मेथड होता है कि हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और हमें सभी वैल्यूज़ को याद हो जाती है। तो एग्ज़ाम में इक्वेशन को सोल्व करते समय हमें मदद मिलती है, हमारा टाइम बचता है, जिससे हमारे एग्ज़ाम्स के सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से हो जाते हैं। आई होप आपको ये जो टेबल्स निकालने का जो ट्रिक्स है आपको अच्छी लगी होगी।